बांग्लादेश में 17 साल बाद बीएनपी रिटर्न्स तारीख की सुनामी। जी हां, क्योंकि बीएनपी को भारी जो बम्पर बढ़त है वो लगातार मिलती जा रही है। ऐसे में बांग्लादेश से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बांग्लादेश में आम चुनाव के नतीजों में बीएनपी की 17 साल बाद वापसी हो रही है। जो 17 साल का वनवास है वो खत्म होने जा रहा है। नतीजों को देखकर अब ये लग रहा है, क्योंकि नतीजों में तारिक रहमान की बीएनपी को भारी बढ़त मिलती नजर आ रही है। बांग्लादेशी मीडिया के अनुसार बीएनपी 209 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि जमात 68 सीटों पर आगे चल रही है। नतीजों से गदगद बीएनपी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है और सरकार बनाने का दावा भी कर दिया है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। नतीजों में बीएनपी 209 सीटों पर बढ़त बनाती हुई दिख रही है और बीएनपी ने सोशल मीडिया पर भी इस बात का दावा कर दिया है कि वो जल्दी सरकार बनाएंगे, यानी कि तारिक रहमान का प्रधानमंत्री बनना अब तय माना जा रहा है। आपको बता दें कि कल जो वोटिंग है वो हुई। बढ़ चढ़कर वोटिंग की प्रक्रिया में हिस्सा लिया गया। युवाओं की तरफ से, महिलाओं की तरफ से लंबी लंबी कतारें जो हैं वो मतदान केंद्रों के बाहर दिखाई दी। यानी कि बांग्लादेश की जनता भी ये चाहती है कि यहां की राजनीति में स्थिरता आए। स्थिर सरकार की मांग को लेकर लगातार यहां की जनता लगातार संदेश भी देती रही और ऐसे में कल एक बड़ा संदेश मिला जब बढ़ चढ़कर लोगों ने मतदान में हिस्सा लिया और अब मतगणना हो रही है। ऐसे में बीएनपी को बम्पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल पांडे जुड़ गए हैं। विशाल, कल मतदान हुआ और बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया। अब मतगणना की बारी है, मतगणना चल रही है। बीएनपी की जो बढ़त है वो देखने को मिल रही है, यानी कि तारिक रहमान अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लगभग तय माना जा रहा है। देखिए, बिल्कुल बीएनपी यहाँ पर सबसे बड़ी पार्टी होने के साथ साथ एक बम्पर बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करते हुए दिखाई दे रही है। अभी वोटों की गिनती जारी है, लेकिन जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें 200 से ज्यादा सीटों पर बीएनपी की जीत हो चुकी है। लगभग 60 के आसपास सीटों पर जमात और उनके सहयोगी दलों की जीत हुई है, लेकिन बीएनपी ने बहुत सारी सीटों पर अच्छे खासे अंतर से लीड हासिल कर रखी है। तो अब से थोड़ी देर बाद जब चुनाव आयोग की तरफ से आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी तो इस बात की घोषणा होगी, लेकिन जो जानकारी सामने आ रही है 200 से ज्यादा सीटों पर बीएनपी ने जीत हासिल कर ली है और एक ये बहुत बड़ी जीत तारिक रहमान के लिए है। बहुत बड़ी वापसी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने बांग्लादेश में की है। 17 साल तक बांग्लादेश से दूर रहना, लंदन में निर्वासित जीवन जीना और उसके बाद ढाका वापसी करना, और तारिक रहमान ने एक तरह से जबरदस्त वापसी की है बीएनपी की। साल 2001 में आखिरी बार सरकार बनी थी बीएनपी की और 2006 के बाद से सत्ता में नहीं आ पाई थी, लेकिन अब इस चुनाव में 200 से ज्यादा सीटें जीतकर बीएनपी सरकार बनाने जा रही है। तारिक रहमान बीएनपी के अगले जो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, वो जैसे ही रिजल्ट की औपचारिकताएं पूरी होंगी, इस पर जानकारी सामने आएगी कब वो प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, तो तारिक रहमान अब बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री होंगे। लेकिन दो चीजें इस चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण रही। एक, अवामी लीग इस चुनाव का हिस्सा नहीं था, तो अवामी लीग के जो सपोर्टर्स थे वो बीएनपी की तरफ जाते हुए दिखाई पड़े हैं और यही वजह है कि बीएनपी ने इतनी बड़ी जीत हासिल की है और जमात को हरा दिया है। कई ऐसी सीटें थी जहां पर तमाम सर्वे में जमात को जीता हुआ बताया जा रहा था, लेकिन वहां पर जो अवामी लीग के सपोर्टर्स थे और जो हिंदू मतदाता थे उन्होंने बीएनपी की तरफ जाना उचित समझा और इसीलिए बीएनपी 200 से ज्यादा सीटें अब तक बांग्लादेश में जीत चुकी है। ठीक विशाल, और साथ ही साथ तस्वीरें भी कुछ सोशल मीडिया पर लगातार सामने आ रही हैं कि जो बीएनपी के कार्यकर्ता है और साथ ही साथ उनके साथ जो गठबंधन के तमाम कार्यकर्ता हैं, आवामी लीग के जो नेता रहे हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं अब खुशी और सोशल मीडिया के जरिए भी बीएनपी ने तो ये कह दिया है कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। बीएनपी गदगद है इस वक्त। बिल्कुल, बीएनपी सरकार बनाने जा रही है। अब इसमें कोई दुविधा नहीं है, बीएनपी के लिए कोई परेशानी की बात नहीं। 200 से ज्यादा सीटें बीएनपी जीत चुकी है। 151 सीटें ही बहुमत के लिए चाहिए था, लेकिन एक ये बम्पर बहुमत के साथ बीएनपी बांग्लादेश में सरकार बनाने जा रही है। हिंदू मतदाताओं ने पूरी तरह से बीएनपी के लिए वोट किया है, अवामी लीग के समर्थकों ने पूरी तरह से बीएनपी के लिए वोट किया, जमात को नकार दिया है। जमात की जो कट्टर सोच थी उसको बांग्लादेश ने नकार दिया है, क्योंकि वो पाकिस्तान के बहुत करीब दिखाई देता था जमात इस्लामी, और इसीलिए बहुत सारे जो उनके बयान आए थे उसको देखते हुए बांग्लादेश के युवा
और महिलाओं ने भी जमात का साथ छोड़ दिया, वो बीएनपी के साथ गए हैं। ठीक विशाल, आप नजर बना के रखिएगा, आगे आपसे हर अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बीएनपी को बढ़त मिलती हुई आ रही है नजर। बीएनपी ने सोशल मीडिया पर भी दावा कर दिया है कि बांग्लादेश में बीएनपी की सरकार बनने जा रही है। हालांकि आधिकारिक रूप से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी चुनाव आयोग की तरफ से, उस पर भी हमारी रहेगी नजर। बड़ी खबर आपको हम बता दें महाराष्ट्र के मुंबई से, जहां के नेवल डॉकयार्ड में भीषण आग लगी और आग लगने की वजह से यहां हड़कंप मच गया है। दमकल कर्मी लगातार आग बुझाने पर काबू पाते हुए नजर आए, लेकिन कड़ी मशक्कत यहां पर आग बुझाने में करनी पड़ी, क्योंकि ये जो आग की लपटें हैं ऊपर तक उठती हुई नजर आ रही है। हालांकि जानकारी मिल रही है कि फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पा लिया है, लेकिन कड़ी मेहनत यहां पर फायर फाइटर्स को करनी पड़ी, क्योंकि भीषण आग यहां लगी हुई थी। हालांकि अब जांच की जा रही है इतनी विकराल जो आग है वो आखिर कैसे लगी और ये विकराल रूप आग ने कैसे ले लिया, इसकी जांच की जा रही है। मुंबई के नेवल डॉकयार्ड का ये इलाका, जहां पर आग से हड़कंप मच गया। देर रात ये आग लगी और उसकी वजह से अफरा तफरी का माहौल भी नजर आया। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, काले धुएं का गुबार ऊपर तक उठता हुआ नजर आ रहा है और आग की ऊंची ऊंची लपटें भी आप देख सकते हैं। हालांकि सूचना के बाद फायर फाइटर्स की टीम मौके पर पहुंची। दमकल विभाग की कई गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद यहां आग पर काबू पा लिया है। तो मुंबई में यह आग का तांडव देखने को मिला है नेवल डॉकयार्ड इलाके में। और अब एक बड़ी खबर पंजाब के होशियारपुर से आपको बता देते हैं। पंजाब के होशियारपुर में एक पेंट फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। होशियारपुर में चिंतपूर्णी रोड पर एक ये जो पेंट फैक्ट्री है, इसमें ये भीषण आग लगी है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। केमिकल क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा रखा हुआ था, पेंट की ये फैक्ट्री है, जिसकी वजह से जो आग है वो और भी ज्यादा भड़क उठी। दमकल की 6 गाड़ियों ने हालांकि आग पर काबू पा लिया है। आग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, ये राहत की बात है, लेकिन बड़ा नुकसान हुआ है। पूरी की पूरी फैक्ट्री यहां पर जलकर खाक हुई है और फैक्ट्री में रखा सारा का सारा सामान भी जल गया। केमिकल क्योंकि बहुत ज्यादा यहां पर रखा हुआ था, पेंट की फैक्ट्री थी, जिसकी वजह से भीषण आग विकराल रूप लेती हुई चली गई। आग की 2 तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। एक तरफ जहां पहली तस्वीर मुंबई के नेवल डॉकयार्ड की देख रहे हैं आप, जहां पर आग लगने की वजह से हड़कंप मच गया। कैसे शहर शहर आग ने मचाया है तांडव, की तस्वीरें आपके सामने। मुंबई की बात करें तो शुरुआती जानकारी के अनुसार इस हादसे में किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है और आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं पंजाब के होशियारपुर की है, जहां पर एक पेंट फैक्ट्री में आग लगी। राहत की बात है कि दोनों ही घटनाओं में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। और आइए एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें। संसद में लगातार गतिरोध जारी है और बजट सत्र के पहले चरण का आज है आखिरी दिन और आज भी संसद में हंगामे के आसार हैं। ट्रेड डील और राहुल गांधी के मुद्दे पर विपक्ष हंगामा कर सकता है। निशिकांत दुबे के उनके द्वारा राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने को लेकर दिए गए प्रस्ताव के मुद्दे पर हंगामा जारी रह सकता है। तो वहीं निशिकांत दुबे ने कहा है कि सदन में मोशन लेकर आया हूं, लीडर ऑफ अपोजिशन है राहुल गांधी, अर्बन नक्सल की तरह व्यवहार करते हैं, इनकी जो सदस्यता है वो रद्द होनी चाहिए। तो बजट सत्र के पहले चरण का आज आखिरी दिन है और आज सदन के बजट सत्र में आखिरी दिन में भी हंगामे के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। विपक्ष आज भी हंगामा कर सकता है और मुद्दे रह सकते हैं ट्रेड डील और खासतौर से राहुल गांधी के मुद्दे पर जो विपक्ष है वो एक बार फिर से हंगामा कर सकता है। एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें, पीएम नरेंद्र मोदी आज नए प्रधानमंत्री ऑफिस सेवा तीर्थ में शिफ्ट होने जा रहे हैं। जी हां, पीएम मोदी दोपहर करीब 1:30 बजे सेवा तीर्थ बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स के नाम का अनावरण भी करेंगे। सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन 1 और 2 का उद्घाटन भी किया जाएगा। इसके बाद शाम 6 बजे पीएम मोदी एक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। कर्तव्य भवन 1 और 2 में केंद्र सरकार के मंत्रालयों के नए ऑफिसेज होंगे। वर्तमान में पीएमओ और मंत्रालयों के ऑफिस नई दिल्ली स्थित सेक्रेटरीट बिल्डिंग के नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में है। आज यहां सरकार के कामकाज का आखिरी दिन होगा। सेवा तीर्थ जाने से पहले पीएम मोदी यहां केंद्रीय कैबिनेट की विशेष बैठक भी करेंगे, यानी कि जो बैठक है शाम 4 बजे ये बैठक होने जा रही है और इस ऑफिस में ये बैठक आखिरी होगी और उसके बाद पूरा ऑफिस शिफ्ट हो जाएगा सेवा तीर्थ में। दोपहर 1:30 बजे सेवा तीर्थ भवन परिसर का अनावरण किया जाएगा। शाम 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेवा तीर्थ में संबोधन भी देंगे। आपको बता दें कि पीएम मोदी आज 6 बजे संबोधन देंगे, उसके पहले 4 बजे विशेष कैबिनेट की जो मीटिंग है वो पुराने दफ्तर में ही होगी और ये जो बैठक है खास इसलिए भी मानी जा रही है क्योंकि इस ऑफिस में ये विशेष आखिरी बैठक होने जा रही है कैबिनेट की। सेवा तीर्थ जो नाम है उसका अनावरण भी किया जाएगा। क्या कुछ हो रहा है यहाँ पर ये हम आपको बता दें। कर्तव्य भवन 1 और 2 में
मंत्रिमंडल सचिवालय भी होगा, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भी यहीं पर ही होगा। अब देखिए, दिल्ली स्थित साउथ ब्लॉक में आज आखिरी बैठक होने जा रही है कैबिनेट की, और ऐसे में इस कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। कैबिनेट की आखिरी बैठक शाम 4 बजे से शुरू हो जाएगी, और ऐसे में कैबिनेट की बैठक के बाद पीएम कार्यालय को सेवा तीर्थ में शिफ्ट कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि साउथ ब्लॉक में होने वाली कैबिनेट मीटिंग ब्रिटिश काल के सचिवालय भवन में होने वाली ये आखिरी बैठक होने वाली है। साउथ ब्लॉक में आज कैबिनेट की आखिरी मीटिंग होगी, पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक होगी शाम 4 बजे। साउथ ब्लॉक में कैबिनेट की विशेष मीटिंग ये होगी। कैबिनेट बैठक के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय सेवा तीर्थ में शिफ्ट हो जाएगा, और शाम 6 बजे प्रधानमंत्री सेवा तीर्थ में संबोधित भी करेंगे। और एक बड़ी खबर हम आपको बता दें, पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान से जुड़ा हुआ ये बड़ा अपडेट मिल रहा है। इमरान खान के बेटे कासिम खान ने किया एक बड़ा दावा। इमरान खान की एक आंख की रोशनी 85% खत्म हो गई है। लगभग उनके एक आंख की रोशनी चली गई है। इमरान खान की दाईं आंख में सिर्फ 15% रोशनी बची है। जेल में रखने और इलाज नहीं कराने से हालत और खराब हो गई है। उनके बेटे कासिम ने यह दावा किया है। आसिम मुनीर और पाकिस्तान सरकार जिम्मेदार है इसके लिए, यह भी कासिम ने आरोप लगाए हैं। साथ ही इमरान खान के बेटे कासिम खान के अनुसार इमरान खान की दाहिनी आंख की 85% रोशनी जा चुकी है, सिर्फ 15% ही रोशनी बची है। इमरान खान की हालत में कोई सुधार नजर नहीं आ रहा है, उनकी हालत और बिगड़ती जा रही है। और सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई के वकील सलमान सफदर को एमिकस क्यूरी बनाया था, जिसके बाद सलमान सफदर ने इमरान खान को 10 फरवरी को मुलाकात की थी। 73 साल का एक शख्स एक बुजुर्ग शख्स होता है। 73 साल में हमने किसी दिन हमने कोई मेडिकल ग्राउंड नहीं ली, और जब ली है तो वो जेल वालों ने बताया कि हालात ये बन गए। हमें पिम्स ले जाना पड़ गया है, और हालात आपके सामने हैं कि इमरान खान साहब की एक आंख की बिनाई सिर्फ 15% रह गई है, और वो बड़ा कंसर्निंग है, बहुत अलार्मिंग है। एंड इट वाज वेरी डिस्टर्बिंग फॉर द फैमिली टू हियर एंड टू रीड द रिपोर्ट। ये बड़े सब्र और तहम्मुल से उनको बड़ा टाइम लगा फैमिली को रिकवर करने में कि उस रिपोर्ट में क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं जो उनके सामने आए हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के बरेली में एक निजी यूनिवर्सिटी के वार्षिक महोत्सव के दौरान बड़ा हादसा टल गया। इस हादसे में किसी को गंभीर चोट नहीं आई है, लेकिन कुछ देर के लिए वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया था। क्योंकि कार्यक्रम के दौरान हीलियम गैस से भरे गुब्बारे में धमाका हो गया। ये तब हुआ जब स्टेज पर कार्यक्रम चल रहा था। कई लोग वहां मौजूद थे, जबकि स्टेज के आसपास खड़े छात्र और स्टाफ कार्यक्रम का लुत्फ उठा रहे थे। तभी गुब्बारों में जोरदार धमाका हो गया। धमाका होने के साथ ही आग तेजी से भड़की और चारों तरफ फैल गई। हालांकि इस घटना में किसी को नुकसान नहीं हुआ। इससे पहले मुंबई में इसी तरह का एक हादसा हुआ था, जहां लिफ्ट के अंदर गुब्बारा फटने से 3 लोग झुलस गए थे। अंतर्राष्ट्रीय मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। एक बड़ी खबर मिल रही है, 100 करोड़ रुपए के घोटाले का हुआ है पर्दाफाश। गरीबों के नाम पर यह फर्जी कंपनियों का खेल चल रहा था। मुंबई पुलिस की ईओडब्ल्यू ने इसका खुलासा किया है। जाली दस्तावेजों के नाम पर रजिस्टर्ड थी ये कंपनियां। बैंकिंग सिस्टम की मिलीभगत से इस घोटाले को अंजाम दिया गया। मुख्य आरोपी मदन लाल जैन के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। एफआईआर में कई बैंक्स के अधिकारियों के नाम भी शामिल हैं। बेटी की शादी से पहले अपने दामाद के साथ भाग जाने वाली महिला का एक नया कांड सामने आ गया है। युवक ने आरोप लगाया है कि यहां पर अपना देवी नाम के महिला इस बार अपने जीजा के साथ फरार हो गई है। राहुल और अपना देवी दोनों बिहार के सीतामढ़ी के उस रैना में साथ साथ रहते थे। दोनों की जिंदगी मजे से कट रही थी। इसी दौरान घर में कुछ ऐसा हुआ कि प्रेमी राहुल के होश ही उड़ गए। राहुल ने आरोप लगाया कि उसकी प्रेमिका अपना देवी न सिर्फ घर से 2 लाख कैश लेकर और अपने जीजा के साथ फरार हो गई है, बल्कि जेवरात भी उड़ा कर ले गई है। मेरा 2 लाख रुपए है, मंगलसूत्र है, 2 अंगूठी है। पहले को छोड़ के फिर दूसरे को छोड़ के अभी इसने तीसरा पकड़ लिया। इधर अपना देवी ने भी राहुल पर कई गंभीर आरोप लगाए। काफी अत्याचार किया उसने, बहुत ज्यादा। तो डंडों से मारता था पर डेली, रोज डेली कमरे में बंद रखता था मुझे। राहुल और अपना देवी जब पिछले साल सुर्खियों में आए थे, तब जितेंद्र नाम के एक शख्स ने अपनी बेटी की शादी राहुल के साथ तय की थी, लेकिन शादी से पहले ही अपना देवी होने वाले दामाद राहुल के साथ भाग गई थी।
उत्तर प्रदेश की मऊ से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। मऊ के रोडवेज परिसर में एक लड़की पर शादी से पहले ही 1 लाख रुपए लूटकर चंपत होने का आरोप लगा है। लुटेरी दुल्हन ज्यादा दूर भागती उससे पहले ही लड़के के परिजनों ने उसे पकड़ लिया और फिर उसकी पिटाई कर दी। बीच सड़क पर काफी देर तक हंगामा होता रहा। लड़के के परिवार वालों का आरोप है कि शादी की रस्मों को पूरा करने से पहले ही लड़की भाग रही थी। बिजनौर से आए लड़के के परिवार वालों को शक हुआ तो उन्होंने लुटेरी दुल्हनिया का प्लान फेल करते हुए उसे पुलिस के हवाले कर दिया। थाने ले दे, थाने यहाँ से सब चिल्लाएंगे सब। उधर लड़की का कहना है कि उस पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। पुलिस दोनों पक्षों से पूछताछ करके जांच में जुटी है। वहीं हरियाणा के सोनीपत में उस वक्त लोगों की सांसें अटक गई जब एक फैक्ट्री में आग लगी और इस अग्निकांड में लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। क्योंकि आग कुछ ही मिनट में पूरी फैक्ट्री में फैल गई, जिसने भयानक रूप ले लिया। आग की ऊंची ऊंची लपटें और धुएं के गुबार से पूरे इलाके में शोर मच गया। फैक्ट्री के कर्मचारी और आसपास के रिहायशी इलाके के लोग इस अग्निकांड को देखकर भागने लगे। फायर ब्रिगेड की 12 से ज्यादा गाड़ियां सोनीपत के औद्योगिक क्षेत्र में पहुंची, लेकिन आग फोम की फैक्ट्री में लगी थी, इसीलिए कंट्रोल करने में फायर फाइटर के पसीने छूट गए।